ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज मैं अपने नाना जी पे बोल रहा हूँ। मेरे नाना जी का नाम स्वर्गीय राजीव रंजन मिश्रा है। मेरे नाना का जन्म 1955 में हुआ था। वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह गरीबों की हेल्प करते थे। फिर वह किसी का दुख नहीं देख पाते थे। वह किसी का दुख नहीं देख पाते थे। वह बैंक में मैनेजर थे। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाना जी थे कहाँ? कुछ धर्मशाला वगैरह भी खुलवाए थे गरीबों के लिए। शुभ संध्या। मैं श्लोक से शुरुआत करूंगा। विद्या जाति विनयम विन्यास जाति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका अर्थ है कि विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति से मनुष्य धर्म का कार्य करता है और धर्म के कार्य करने से मनुष्य सुखी जीवन जीता है। अब मैं अपने नाना जी पर बोल रहा हूँ। मेरे नाना जी का नाम श्री प्रमोद शर्मा है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय अंबिका शर्मा है और उनकी माता का नाम स्वर्गीय सुमित्रा देवी है। उनकी पत्नी का नाम स्वर्गीय आशा शर्मा है। उनके 4 बच्चे हैं। दो लड़के 2 लड़की। हाँ, एक है ब्रजेश मामा, एक है गोपाल मामा और एक है मेरी मम्मी सीमावत और है मेरी स्वर्गीय मौसी जी। उसके बाद और हाँ, वह इंग्लिश के स्कॉलर रह चुके हैं। उसी के बाद से उन्होंने छपरा में राजेंद्र कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर थे और वह वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर थे। उसके बाद वह 2006 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद थोड़े सालों बाद वह भागलपुर में शिफ्ट हुए थे, दुर्गाबाड़ी में। तब तक उनके विश्वासपुर में घर बन रहा था। वह विश्वासपुर बांका के ही हैं। उसके बाद जब वह घर बन गया तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और नाना जी मतलब केयरिंग हैं, मतलब घर का भी केयर करते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों का भी केयर करते हैं। उसके बाद वो मतलब ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और मैं यही आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर नाना जी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनको प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वह पॉजिटिव सोचें और मैं और प्रियम दोनों ही उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ संध्या। सबसे पहले एक संस्कृत श्लोक से शुरू करते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंद्रनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों से अधिक शीतलता देने वाला होता है। अब हम तुलसीदास जी के ऊपर बात बोलेंगे। क्या था पूरा नाम उनका? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें
आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने श्री रामचरितमानस का कथन रामायण से ही लिया गया है। रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है जिसे उत्तर भारत में बड़े ही भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। स्वर्गीय तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रामचरितमानस, पार्वती मंगल आदि। इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है। धन्यवाद। यहाँ बैठे पूरी युवा पीढ़ी को मेरा सप्रेम नमस्कार और बड़ों को सादर प्रणाम। अब पहले भाषण आरंभ करने से पहले एक श्लोक की प्रस्तुति करता हूँ। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, और लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो और वह परिश्रम करता हो और पैसों को दान देता हो, वही उसी का जीवन सफल होता है। अब मैं आज जिस विषय पे भाषण देने जा रहा हूँ वो है संत कबीरदास जी। तो कबीरदास जी एक रहस्यमय कवि और भारत के महान जाने माने संत थे। उनका जन्म 14 कुछ सोर्सेस से पता चला है, उनका जन्म 1440 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी। लेकिन कुछ दावा करते हैं कि वह 120 साल की आयु जी चुके थे। और कबीर पंथ एक महान विशाल धार्मिक समुदाय है जो संत मत के संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कबीरदास जी का पहचान कराता है। और जो कबीर पंथ के सदस्य हैं उनको कबीर पंथिया माना गया है। और कबीरदास जी ने तथ्यमुख गुरु के प्रशंसा हेतु प्रतिध्वनित सरल से सरल शैली में अपना कविता रची थी। और वह एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे और बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा हो नहीं पाई थी ठीक से। और इसलिए वह अपनी कविता हिंदी और ब्रज और अवधी और भोजपुरी को मिलाकर लिखते थे। और उनका लोग कुछ अपमान भी करते थे, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। और कबीरदास जी ने अनेक लेखन दी है, जैसे बीजक और कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर और साक्षी ग्रंथ आदि। अब मैं उनके 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। इसका अर्थ है कि भगवान ने मनुष्य को वाणी दी है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और अच्छी मीठी वाणी दूसरों से बोलनी चाहिए ताकि उनके को शीतलता प्राप्त हो और हमें भी। और
दूसरा है, हाँ, बुरा देखन मैं चला, नहीं, हाँ, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और जब दिल जो दिल खोजा जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ है कि जब मैं बुरा कर्म करने निकला तो मुझे कोई बुरा मिला नहीं, और जब अपना दिल अपने मन में देखा तो मुझसे बुरा कोई था ही नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श, और छोटों को अत्यधिक प्रेम। अब मैं शांति मंत्र से अपने भाषण की अपने भाषण को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, तो अब मैं भगवत गीता के बारे में बोलना चाहूँगा। भगवत गीता वैसे तो धर्म ग्रंथ के रूप से संपूर्ण हिंदू जाति में प्रसिद्ध है और प्रचलित भी है, किंतु भगवत गीता को धर्म ग्रंथ की तरह से ना देखकर कर्म ग्रंथ की दृष्टिकोणता प्राप्त है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध के काल में भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। अर्जुन क्षत्रिय धर्म और अपने व्यक्तिगत परेशानियों के कारण हताश होकर जब अपना मनोबल खो चुका था और संन्यास ले चुका था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाना आरंभ किया था। उसके बाद भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो कि पूर्णतः 18 दिवस कुरुक्षेत्र युद्ध जो महाभारत है उस पर प्रचलित है। भगवत गीता सुनकर अर्जुन का मनोबल बढ़ा, उसमें आत्मविश्वास की जागृति हुई और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घनिष्ठ मित्रता उत्तीर्ण हुई। भगवत गीता में तो प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही लीलाओं का वर्णन किया था, जिसमें कि सबसे पहले वे जब बाल काल में थे तो उन्होंने जैसे कि अब मिट्टी खाते हुए उन्हें यशोदा मैया ने पकड़ लिया था और खूब अत्यधिक क्रोधित हुई, और जब उन्होंने मुख खोला और तब यशोदा मैया को पूर्ण
पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन श्री कृष्ण के मुख में हुए। कैमरा देखते हुए श्री कृष्ण के मुख में हुए। उसके बाद जब उनका ये नामकरण की विधि होने वाली थी, तब व्योमासुर था। व्योमासुर नामक एक असुर जो कि वो था, मतलब जो वायु के समान था, तब उन्होंने उसका संहार किया। फिर कालिया नाग, यमुना माता को कालिया नाग के विष से बचाया, और बचाया नहीं, यमुना माता को कालिया नाग के विष से ये नहीं, मुक्त भी नहीं था शब्द, ठीक है, बचाया या कालियानाग के विष, कालियानाग का जो विष यमुना माता में पूरी तरह से मिश्रित था, उसको शुद्ध किया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की मुख से निकली प्रत्येक वाणी से अर्जुन ने वो किया, कौन सा है, घना नहीं, अर्जुन ने अर्जुन ने सीख लिया। और फिर जैसे जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जब चयन करना था अर्जुन को सेना और भगवान श्री कृष्ण में से, लेकिन चयन का पहला अवसर दुर्योधन को प्राप्त हुआ। तो ये हुआ, तो उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का चयन किया। फिर महाभारत आरंभ हुआ, जो कि 18 दिवसीय युद्ध था। धन्यवाद। सभी को सुसंध्या। सबसे पहले तो मैं एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ, इस श्लोक से श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु संतों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। अब मैं उपनिषद के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो उपनिषद जो शब्द है उसमें शब्द का मतलब होता है खत्म करना एक तरीके से। तो उपनिषद वो टेक्स्ट हैं जिसमें नॉलेज है इससे रिलेटेड की जो इग्नोरेंस है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो ट्रू नॉलेज और ट्रुथ है उसकी तरफ जाने के लिए। उसके बाद उपनिषद को हम लोग, उपनिषद का एक और अर्थ ये भी हो सकता है जिसमें उप का मतलब पास में, नी का मतलब नीचे और सद का मतलब बैठना। ये दर्शाता है जैसे पहले उपनिषद जैसे पढ़ाए जाते थे तो जो टीचर होता था उसी के आसपास उसके स्टूडेंट्स बैठते थे जिनको वो ज्ञान देते थे उपनिषद के बारे में। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ये ज्ञान लेते थे वो भी एक टाइप से एलिजिबल होने चाहिए, और इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता था वो होता था कि जो स्टूडेंट है जो
उपनिषद का जो नॉलेज है उसको जिसको गेन करना है वो सही में मतलब क्या कहते हैं रेडी हो और सही में नॉलेज ग्रास्प करने के लिए रेडी हो। उसके बाद हम लोग और उसके बाद उपनिषद सबसे पहले तो हम सभी को पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब जो यजुर्वेद होता है उसको भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहले तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5 अगर वेद ऐसे क्लासिफाई करें तो हर वेद एक एक फील्ड पे नॉलेज देता है या फिर उसमें उसका कंटेंट होता है। तो हर वेद के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती है जो एक एक टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर नॉलेज लिखा होता है। तो हर शाखा के अंदर एक कर्म खंड होता है जो बताता है जो प्रैक्टिसेस एक ह्यूमन को परफॉर्म करनी चाहिए उस नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए। कर्म खंड में भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला मंत्र, दूसरा ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण होता है वो डील करता है मेडिटेशन टेक्निक से और उसका भी सब डिवीजन होता है आर्यंक ऐसे उसका आर्यनक था शायद से उसमें। तो वो बताता है कि कैसे एक इंसान जिसको जो ट्रू नॉलेज या फिर जो ज्ञान है प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के एक फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे मेडिटेशन करनी चाहिए और वहाँ से जो ट्रू नॉलेज है उसको वो प्राप्त होगा। और जो ब्राह्मण है उसके अंदर मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जिनको उपासना कहते हैं और जो हाईएस्ट फॉर्म होता है उपासना को उससे जो नॉलेज मिलती है उसको उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेद है उसका ट्रू एसेंस यानी कि उसका जो अल्टीमेट एम या फिर जो उसका अल्टीमेट मीनिंग हो उसको हम लोग उपनिषद कह सकते हैं। तो इस हिसाब से जो 4 वेद थे उसको जो हम डिवाइड करें तो उस हिसाब से जब 5 वेद इनको कंसिडर करा जाएगा तो टोटल 1180 शाखाएं होती है। तो लॉजिकली 1180 शाखाओं के लिए 1180 उपनिषद होने चाहिए, लेकिन मुक्ति योग उपनिषद के हिसाब से 108 हमारे पास अभी उपनिषद अवेलेबल है। तो जो 108 उपनिषद हैं उनका भी क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला तो वेद के हिसाब से जो ऋग्वेद होता है उसमें 10 होते हैं उपनिषद, फिर सामवेद में 16, फिर शुक्ल यजुर्वेद में 19, फिर कृष्ण यजुर्वेद में 32 और अथर्ववेद में 31। और जब उपनिषद को और क्लासिफाई करा जाएगा तो उपनिषद 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला शैविक उपनिषद जो 13 होते हैं नंबर टोटल, जो डील करते हैं शैविक फिलॉसफी से। दूसरा शक्ति उपनिषद जो माँ शक्ति के थॉट्स और उनकी फिलॉसफी से डील करती है। तीसरा वैष्णव जो भगवान विष्णु के उससे डील करता है। शक्ति उपनिषद 9 होते हैं और वैष्णव उपनिषद 14 होते हैं। फिर उसके बाद चौथा होता है योग उपनिषद जो योग जिसमें 19 उपनिषद होते हैं और ये मेडिटेशन या फिर एवरीडे प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड होता है। फिर अगला संन्यास जिसमें 16 उपनिषद होते हैं। ये डील करता है उन लोगों से जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर मतलब जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के संन्यास ले लेते हैं और ट्रू नॉलेज के पीछे जाते हैं, उनके बारे में इसमें लिखा होता है। उसके बाद 27 ऐसे उपनिषद होते हैं जो जनरल बातों से डील करते हैं, जो हम लोग एवरीडे जो चीज़ें परफॉर्म करते हैं उसके बारे में होते हैं। और जो आखिर में होते हैं 10 उपनिषद, वो उनको मेन उपनिषद इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो बाकी सारे उपनिषद की क्या कहते हैं ओरिजिनेशन पे कभी कभी डाउट होता है, लेकिन ये जो 10 उपनिषद हैं इनको मोस्टली माना जाता है। तो सीधे अगर शब्दों में बताया जाए
तो अगर वेद एक पेड़ है तो हाँ, ब्राह्मण उसका फूल है, आरण्यक उसका कच्चा फल है और उपनिषद उसका पका हुआ फल है, यानी कि उसका एसेंस या फिर जो उसका अल्टीमेट रिजल्ट और गोल है जो एक मनुष्य को लेना चाहिए। उपनिषद जो नॉर्मल छोटे क्वेश्चंस है उसको छोड़ के जो बड़े क्वेश्चंस है, जैसे एक इंसान का मतलब क्या रोल है, या फिर असली नॉलेज है उसको क्या कहते हैं, जो असली ट्रुथ है उसको क्या कहते हैं, इनसे डील करते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग। पहले श्लोक बोलेंगे। अष्टदाश पुराणेषु व्यासस्त्वयं रचनम् पुण्य परोपकार पापाय परपीडनम। इसका अर्थ है व्यास जी के 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं कि पुण्य ही परोपकार है और दूसरों को दुख देना पाप है। अब मैं पुराण के बारे में बोलूँगी। पुराण की रचना वैदिक काल में काफ़ी बाद की गई थी। पुराण में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विशाल विवरण है। पुराण को मनुष्य की वर्तमान, भविष्य और अतीत का दर्पण भी कह सकते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुराना या प्राचीन। पुराण को संधि करेंगे तो पूरा, जिसका अर्थ है अतीत, और आन, जिसका अर्थ है कहना। इसका मतलब है पुराण अतीत के नियमों, सिद्धांतों, नीतियों, शिक्षाओं का आदि का विशाल विवरण है। माना जाता है कि यहाँ मतलब कि हिंदू धर्म में 18 पुराण है। कई लोग मानते हैं कि 21 है और सबसे पुराना पुराण विष्णु पुराण है। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले श्लोक प्रस्तुत करूंगी। अल्पस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात जो व्यक्ति आलसी होता है उन्हें विद्या कहाँ से मिलेगी, और जिन्हें विद्या नहीं मिलती है उन्हें धन कहाँ से मिलेगा। बिना धन के मित्र नहीं बनेंगे और फिर बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब मैं आप सभी को वेद के बारे में बताने जा रही हूँ। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ये जो है वेद जो है भारत की सबसे पौराणिक और पवित्र ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। इसे जो है हिंदू का धर्म ग्रंथ भी माना गया है। वेद शब्द से जो है विद्या और विद्वान शब्द का भी उत्पन्न हुआ है। वेद में जो है हमारे जो जितने भी मनुष्य हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। वेद में जो है ब्रह्मा, ब्रह्मांड, देवता, औषधि, प्रकृति, ज्योतिष आदि सबका भी ज्ञान है। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना गया है चारों में से। इसमें जो है कुल 10 अध्याय है जिसमें 11,000 मंत्र लिखे हुए हैं। इसमें जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में का ज्ञान है और देवता के आवाहन के मंत्र लिखे हुए हैं। इसमें जो है जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और मानस चिकित्सा के भी बारे में लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है
इसमें यज्ञ के बारे में लिखा हुआ है, यज्ञ की विधि और उसके मंत्रों के बारे में लिखा है। इसमें जो है ब्रह्मा, ईश्वर और आत्मा का भी ज्ञान लिखा हुआ है। तीसरा है हमारा सामवेद। सामवेद में हमारा सामवेद जो है संगीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे संगीत शास्त्र का मूल माना गया है। इसमें अग्नि, सविता और इंद्रदेव के देवताओं के बारे में भी लिखा हुआ है। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है रहस्यमयी विद्याएं के बारे में लिखी हुई है, जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है, आयुर्वेद के बारे में है और हमारा चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। धन्यवाद।